मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का मदरसों पर बड़ा फैसला आया। दरअसल मोहन सरकार ने ये कहा है कि मदरसों में गैर इस्लामी बच्चे, जो गैर मुस्लिम बच्चे, अगर उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है, जो मुस्लिम बच्चे नहीं हैं उनको। और मदरसों में अगर इस तरह से धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए शिकायतें मिल रही हैं, और इसकी वजह से अगर ऐसा और सामने आता है कुछ, तो फिर बाल आयोग ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है और इस पर एक्शन लेने की बात कही है। कुल मिलाकर मदरसों पर नज़र रखी जा रही है। इसके पहले भी आपको बता दें कि मदरसों को लेकर एक और खबर आई थी। इसमें कहा गया था कि कई मदरसे ऐसे हैं जिनको कि सरकार की तरफ से फंड तो मिलता है, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं और अक्सर वो बंद रहते हैं, या और वहाँ पर कई तरह की अनियमितताएं पाई गई है, जिसकी वजह से इस पर फिर से एक बार अभी एक नई बात सामने आई है, एक नया फैसला सामने आया। तो कुल मिलाकर नज़र रखी जा रही है मदरसों को लेकर। तो देखिए, मदरसों में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते या अन्य समुदाय के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पर सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं और कई लोगों को ये भ्रांतियाँ भी होती है कि वहाँ पर कुछ और पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है। जिसको धार्मिक पढ़ाई करनी होती है उनको धार्मिक पढ़ाई करवाई जाती है, खासतौर पर जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनको। लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं उनको बाकी स्कूलों में जो कक्षाएँ चलती है उसी तरह का पाठ्यक्रम होता है और वही पढ़ाई कराई जाती है। तो कई बार इस तरह से बच्चों को भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर, जो कि आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होते हैं, या फिर किसी को और कोई दिक्कत होती है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा होता है, कोई और दिक्कतें होती है, या कई लोग अपनी मनपसंद चॉइस के तौर पर भी यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो सबका अपना अपना एक उद्देश्य है, सोच है। लेकिन अब ये बात साफ कह दी गई है कि, और इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आ रहा है और ये जो बात कही जा रही है इसके पीछे का बैकग्राउंडर क्या है? किस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी और किस तरह का एक्शन लेने की बात मोहन सरकार कह रही है? देखिए, लंबे समय से जो है मदरसे को लेकर काफी शिकायतें आ रही थी, तो उसको लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार ने है बड़ा फैसला लिया है कि जो मदरसे हैं, अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कई मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर में ही चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे, उनकी बिल्डिंग्स नहीं है, सिर्फ पेपर में ही शो किए गए हैं कि इतने जो मदरसे हैं चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है अगर उस पर बात की जाए तो उस पर मदरसे नहीं चल रहे। तो उसको लेकर जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, उसमें ये कहा गया है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है या फिर हिंदू बच्चे हैं, तो उनको जो है जबरदस्ती जो है वो चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है बड़ा फैसला है सरकार का। तो वहीं उसको लेके जो है स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुद ये चीज कही है कि जो फरवरी महीने से जो है लगातार मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेके है शिकायतें आ रही थी। तो शिकायतों के बाद जो जांच की गई, तो जांच में पता चला, इस चीज का खुलासा हुआ, जिसमें जो आज बड़ा फैसला भी लिया गया कि इसी बेसिस पे जो जांच में खुलासा हुआ कि जो मदरसे हैं वो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में जो मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जबरन जो है धर्म के किसी दूसरे धर्म की जो है तालीम दी जा रही थी। तो अब जो फैसला है उसमें ये कहा गया है कि दूसरे धर्म की जो तालीम है वो बच्चों को नहीं दी जाएगी, जो कि एक बड़ा फैसला है। और अगर ऐसे में नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें जो है धारा 18 और धारा 3 की उपयोगिता करते हुए जो आदेश में कहा गया है कि उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जो कहा है, उनका जो बड़ा फैसला है, तो उन्होंने कहा है कि धार्मिक। बिल्कुल अंजलि, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।